we have to discuss the definition of safe and wholesome water. This has been defined as water that is free from pathogenic agent, free from harmful chemical substance, and pleasant to the taste, that is free from color and odor. And last one is the usable for domestic purpose. This is called as a safe and wholesome water. Next we have to go purpose and uses of water, कि पानी का क्या उद्देश्य है और इसका यूज़ किन किन चीज़ों में होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला पर्पज़ है डोमेस्टिक पर्पज़. डोमेस्टिक पर्पज़ इसमें कि पानी का कहाँ का आवश्यकता होती है. तो इन दिस डोमेस्टिक पर्पज़ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, पर्सनल क्लीननेस एक्सेट्रा. सेकेंड यूज़ है पब्लिक पर्पज़. पब्लिक पर्पज़ के अंदर पब्लिक क्लीनिंग सच एज क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, washing of drains, maintenance of public gardens, swimming pool, firefighting, etc. थर्ड वन है इंडस्ट्रियल पर्पस. इंडस्ट्रियल पर्पस, इन दिस इंडस्ट्रियल पर्पस वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज. इट इज also important in washing and producing electricity for processing and cooling. Next purpose है agriculture purpose. Agriculture के अंदर water is used for growing plants, vegetables need water to grow, and crops need water to grow. No food can be raised without water. पानी के बिना कोई भी फसल हम उत्पन्न नहीं कर सकते. Hence the availability of the water is very much important for agriculture. तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी पानी की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, महत्व है. फिफ्थ पर्पज़ है बिजनेस पर्पज़. बिजनेस पर्पज़ water is required for hotel, hospital, restaurants, dhobi ghat, etc. Water is an essential factor in the socio-economic, socio-cultural development of community and the country. तो बिजनेस पर्पस के आधार पर ही हमें वाटर की आवश्यकता होती है. जैसे होटल में काम करने वाले, हॉस्पिटल में, हर जगह हॉस्पिटल में पानी की आवश्यकता होती है. रेस्टोरेंट हैं, धोबी घाट हैं जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, जो कि उसके कपड़े धोने के बाद उनको अर्निंग होती हैं, तो वहाँ पर भी पानी की आवश्यकता. इसलिए बिजनेस पर्पस में भी पानी का बहुत बड़ा महत्व है. नेक्स्ट लास्ट यूज एंड पर्पस है केयरिंग अवे वेस्टेज फ्रॉम ऑल मैनर ऑफ एस्टैब्लिश एंड इंस्टीट्यूशंस. मतलब पानी, जब बारिश का पानी आता है तो पानी के साथ गंदगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पानी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, पानी को कहाँ कहाँ से हम प्राप्त किया जा सकता है. तो मेनली पानी के 3 स्रोत हैं जहाँ से हम पानी के स्रोत के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि पानी मेनली कहाँ से हम प्राप्त किया जा सकता है. पहला है रेन, दूसरा है सरफेस वाटर और तीसरा है ग्राउंड वाटर. तो फर्स्ट वन इज द रेन. रेन बरसात का पानी होता है जो प्राइम सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है पानी का. बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं. तो बारिश के पानी के अंदर देयर इज ए प्राइम सोर्स ऑफ ऑल वाटर. A part of the rain water sink into the ground.
to form groundwater. Part of its evaporate back into the atmosphere and some runoff to form streams and rivers which flow ultimately into the sea. Some of the water in the soil is taken up by plants and is evaporated in turn by the leaves. These events are called as water cycle. तो जैसे कि हमने पानी का मेन स्रोत वर्षा का पानी है, जो वर्षा का पानी के द्वारा वर्षा का पानी बारिश का पानी बरसता है, फिर ज़मीन की सतह पर आता है, सतह से ज़मीन के सतह जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो किया जाता है और वो एब्जॉर्ब वाटर ग्राउंड में चले जाता है और कुछ पानी होता है वापस वाटर साइकिल के द्वारा इवोपरेट वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वापस एनवायरनमेंट में चले जाता है और ये प्रक्रम सतत चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, जिससे हमें रेन का मेन सोर्सेज है जो कि पानी का मेन सोर्स होता है रेन। अब हम बात करते हैं कि जो रेन वाटर है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर इज ए प्योरेस्ट वाटर इन द नेचर। प्रकृति के अंदर सबसे शुद्ध जो पानी होता है वो रेन वाटर होता है। इसके अंदर जो शुद्ध क्यों है कि फिजिकली जो रेन वाटर होता है क्लियर, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। केमिकली द रेन वाटर इज वेरी सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग ओनली ट्रेस और डिजॉल्व सॉलिड। बैक्टीरियोलॉजिकल बात करते हैं तो रेन वाटर फॉर्म क्लीन इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट। किसी भी प्रकार के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं इसमें, जो बैक्टीरियोलॉजिकल होते हैं, जो कि डिजीज एजेंट होते हैं, जो इसके अंदर रेन वाटर में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इसको फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट। लेकिन हम जो प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही वाटर जमीन की सतह पर आ जाता है तो वो इम्प्योरिटी हो जाता है। इसको इम्प्योरिटी किस प्रकार से रेन वाटर होता है, जैसे कि रेन वाटर टेंड टू बी बिकम इम्प्योर एट इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर जैसे कि बरसात का पानी जैसे एनवायरमेंटल थ्रू आता है तो फॉग्स जैसे कि जो धुआं वगैरह होते हैं उन धुआं के थ्रू एनवायरमेंटल में जो पॉल्यूटेंट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स वगैरह होती हैं जो वापस सतह पर आती है। तो जैसे ही रेन की बरसात का पानी सतह पर आता है तो सतह पर आने से पहले उसके अंदर जो एनवायरमेंटल पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट होते हैं उसको मिक्स हो जाते हैं। तो इट इज पिक अप सस्पेंडेड इम्प्योरिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सच एज डस्ट, सूट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गैसेज such as carbon dioxide, nitrogen, oxygen and ammonia. सेकंड है सरफेस वाटर। सोर्स के अंदर दूसरा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर ओरिजिनेट फ्रॉम रेन वाटर। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन मेनी एरियाज। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर इंक्लूड रिवर, सिंक, टैंक, wadis, man-made reservoir and sea water. Surface water source again subdivided into three types: impounding reservoir, river and streams, tanks, pond and lakes. It's included in the surface water. फर्स्ट वन इज द वी हैव टू डिस्कस impounding reservoir. Impounding reservoir क्या होता है? These are artificial lakes constructed usually of earthwork or mansuri in which large quantity of surface water is stored. The area draining into the reservoir is called catchment area. तो जैसे catchment area क्या होता है कि जैसे भी बारिश का बरसात का पानी बहकर वो जो स्लोप होता है, ढलान होता है, वहाँ पर एक धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। जो ढलान वाला एरिया में कंस्ट्रक्टेड किया है, किससे कंस्ट्रक्टेड किया है? मंसूरी, सीमेंट, कंक्रीट से, और उसको हम क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया।
But in this, disadvantage of the storing water for long period in reservoir is growth of algae. यदि हम impounding reservoir को हम लंबे समय तक यदि स्टोरेज किया जाता है तो उसके कई प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, एल्गी डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारे पानी के अंदर बदबू हो जाती है, बैड टेस्ट आ जाता है एंड ऑर्डर हो जाता है और पानी ड्रिंकेबल नहीं रहता है। इसलिए हमें इसको समय समय पर रिजर्वायर को साफ सुथरा रखना चाहिए और पीने से पहले हमें इसको प्यूरिफाई कर लेना चाहिए इम्पाउंडिंग रिजर्वायर के पानी को। नेक्स्ट हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पाउंडिंग रिजर्वायर। इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स इम्पाउंडिंग? तो इम्पाउंडिंग रिजर्वायर फर्निश ए फेयरली गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। द वाटर इज यूजुअली क्लियर, palatable, water is usually soft and considered to be free of pathogenic organism. But in this impounding reservoir, impurities of the upland surface water derives its impurities from the catchment area, the source being human habitation, animal keeping, grazing. It is very necessary to keep the catchment area free from human and animal institution. तो हमें जो कैचमेंट एरिया हमने बनाया है उस कैचमेंट एरिया और इम्पाउंडिंग रिजर्वायर के अंदर हमें उस जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उस इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से हमें फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी रखना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ह्यूमन जो हैबिटेशन से हैं, ह्यूमन हैबिटेशन जैसे वॉथिंग है, डेफिकेशंस हैं, एनिमल ग्रेजिंग हैं, तो उसको हमें इस जो इम्पाउंडिंग रिजर्वायर है उसको इम्प्योरिटी को इम्प्योर नहीं होना चाहिए। द कैचमेंट एरिया फ्री फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू टू ऑल।